नमस्कार बच्चों, मेरा नाम भारती गुप्ता है। मैं संत ईश्वर सिंह जी मेमोरियल पब्लिक स्कूल करमसर राड़ा साहिब में हिंदी अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको कविता ज़ीरो का मोल करवाने जा रही हूँ। ज़ीरो जो कि एक संख्या है, नंबर है। अंकों की दावत में ज़ीरो भी आया, गोल मिटोल बेचारे का सबने मजाक उड़ाया। 1 से 9 तक सब दंभी अभिमानी, ज़ीरो की कद्र किसी ने ना जानी। तो अब क्या होता है कि अंकों की दावत होती है जिसमें कि ज़ीरो को भी बुलाया जाता है। सारे जो नंबर्स हैं, संख्या हैं, वो आपस में मिलते हैं। फिर सब क्या करते हैं, सबको ऐसे लगता है कि ज़ीरो का तो कोई मोल ही नहीं है, वो तो एक मोटू सा गोल मटोल सा है। तो सारे अंक मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं, भाव कि तेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, तेरा कोई मूल्य नहीं है, तू तो ऐसे ही है, तू तो मोटा सा गोल मटोल सा है। और 1 से लेके 9 तक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी घमंडी थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारा तो बहुत ज़्यादा मोल है। तो वो 1 से 9 तक के अंक ज़ीरो की कोई कदर नहीं जान रहे थे, तो उसको एक तरह से यूज़लेस बोल रहे थे। बोले, एक तरफ बैठो या अपना मोल बताओ, चुप्पी साधो और 9 2 11 हो जाओ। तो सारे अंक ये बोल रहे थे कि तुम तो चुपचाप इस जो मीटिंग में आए हो, तो एक तरफ अपना चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम्हें पहले अपना मोल यानी कि अपनी कीमत बतानी होगी। अगर तुम कीमत अपनी नहीं बता सकते हो, मतलब अपनी महत्ता नहीं बता सकते हो, तो चुपचाप अपना यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। 9 2 11 होना मुहावरा है जिसका अर्थ है भाग जाना, कि या तो तुम अपनी कीमत बताओ या चुपचाप जहाँ से खिसक जाओ, भाग जाओ। हंसकर बोला ज़ीरो, मैं तो हूँ सबका हीरो, मेरा बहुत बड़ा है मोल, हाँ दिखने में हूँ गोल, मुझे किसी से कम मत जानो, आओ मेरी कीमत पहचानो। तो ज़ीरो फिर हंसकर सबको बताता है कि मैं तो सब संख्याओं में हीरो हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे महान हूँ, मेरी तो कीमत ही बहुत ज़्यादा है। चाहे मैं दिखने में गोल मटोल हूँ, एक सर्कल की तरह हूँ, लेकिन तुम मेरी कीमत कम मत आंकना, भाव कि तुम ये मत समझना कि मेरी कोई कीमत ही नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी कितनी कीमत है, तो तुम्हें मेरी कीमत का एहसास होगा। मुझसे ही शुरू होती गिनती, सुनो शांति से करता विनती। तो जो हम संख्या करते हैं वो ज़ीरो से ही शुरू करते हैं। तो तुम शांति से मेरी बात सुनो कि मुझसे ही संख्या यानी काउंटिंग जो है वो शुरू होती है। मैं सबसे पहली संख्या हूँ। ज़ीरो के बाद ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आता है। भारत ने दुनिया को मेरा उपहार दिया, पर तुम सबने आज मेरा उपहास किया। तो ज़ीरो का अंक जो है, जो ज़ीरो की संख्या है, वो भारत देश ने ही पूरी दुनिया को बताई है, मुझे उपहार के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर दिया है। लेकिन तुम सब लोग मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उपहास यानी मजाक, कि तुम सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो, जबकि महान देश भारत ने ही मुझे दुनिया को सौंपा है, मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में बताया है। आओ एक तुम्हारे आगे लगमोल बढ़ा दूं, 1 से 1 ही पल में 10 बना दूं। फिर ज़ीरो 1 को कहता है कि 1 तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ लग जाता हूँ, फिर तुम्हारी जो कीमत है, तुम्हारा मूल्य है, वो बढ़ जाएगा। तुम 1 से सीधे 10 पर पहुँच जाओगे।
और 10 की कीमत 1 से ज़्यादा होती है। 2 के आगे लगकर बना दूं 20। अगर मैं 2 तुम्हारे साथ जुड़ गया तो तुम 2 से 20 बन जाओगे। तो देखो तुम दोनों की 0 लगने से तुम्हारी कीमत कितनी बढ़ गई है। बोला शर्माकर 3, मुझे भी कर दो 30। फिर 0 ने आगे कमाल दिखाया, 4 को 40 बनाया। फिर इन दोनों की कीमत बढ़ती देखकर 3 शर्माकर बोलता है, मेरे साथ भी जुड़ जाओ 0 और मेरी कीमत को भी बढ़ा दो, मेरा स्थान भी ऊपर कर दो। तो 0 ने अपना कमाल दिखाया, 3 के साथ जुड़ा 30 बनाया, 4 के साथ जुड़कर 40 बना दिया। अब चारों अंकों को 0 का महत्व पता चला, उसकी कीमत पता चली और वो चारों अंक खुश हो गए कि जहां हमारी कीमत थोड़ी सी थी, अब 0 के साथ जुड़ने से हमारी कीमत जो है वो बढ़ गई है। धीरे से बोला 5, मेरे भी आगे लग जाओ, मुझे 50 बनाकर मेरा भी मोल बढ़ाओ। और फिर इसके बाद 5 ने भी उससे विनती की कि धीरे से बोलकर कहा उसने कि तुम मेरे भी आगे लग जाओ और मुझे 5 से तुम 50 बना दो। तो फिर 0 ने उसके साथ भी मिलकर उसकी कीमत बढ़ाकर 50 कर दी। धीरे धीरे सारे अंक 0 के पास आने लगे। 0 जी सबके आगे लगकर सबका मोल बढ़ाने लगे। अब बाकी के 6, 7, 8, 9 वो भी धीरे धीरे खिसक कर 0 के पास आ गए और ललचाई सी नज़रों से उसे देखने लगे कि अब तुम हमारा भी मूल्य बढ़ा दो, हमारी कीमत में भी बढ़ोतरी कर दो, हमारे साथ जुड़ जाओ। फिर 0, 6, 7, 8, 9 के साथ जुड़ गया और उनकी कीमत 60, 70, 80, 90 हो गई। जैसे कि बेटा जब आप पॉकेट मनी लेते हो तो अगर आपको 1 रुपया 5 रुपया दिया जाता है तो आप क्या करते हो, अपने माता पिता से बोलते हो कि इसका तो आजकल कुछ भी नहीं आता, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं। फिर जब आपको 10, 20, 50, 80 रुपये दिए जाते हैं तब आप क्या करते हो, खुश हो जाते हो, क्योंकि उसकी कीमत 2, 4, 6, 8, 9 रुपयों से ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा रुपए पाकर आप खुश हो जाते हो कि अब हम अपनी मर्ज़ी से जो है कुछ भी सामान ले सकते हैं। तो इसलिए 0 की कीमत को नकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसको समझकर उसकी कीमत को, उसके मूल्य को पहचानना चाहिए कि संसार में हर वस्तु का मोल है। हर इंसान चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, जीव जंतु जितने भी हैं, सबका अपना अपना रोल, यानी कि परमात्मा ने सबको भेजा है तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है और वो अपनी अपनी भूमिका, अपना अपना रोल बखूबी निभाते हैं। अब सबकी समझ में आया, कोई बेकार नहीं, सबकी अपनी माया। बस हिम्मत ना हारे, अपना मोल पहचाने, पीछे चलें या आगे, अपने को विजेता माने। अंत में कवि हमें यही सीख दे रहा है कि जैसे 1 से 9 तक की संख्याओं की समझ में आ गया कि कोई भी बेकार नहीं है, कोई भी मूल्यहीन नहीं है, सबका मूल्य है, सबकी कीमत है, सबकी अपनी अपनी महत्ता है। परंतु एक बात है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपने खुद को, अपनी कीमत पहचाननी चाहिए। हम दुनिया में आगे चलें या किसी के पीछे चलें, अपने आप को सदैव विजयी मानना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व यानी अपने ऊपर मान करना चाहिए।
अगर हमारे अंदर हिम्मत है, हम अपनी कीमत जानते हैं, हम अपने आप को विजयी मानते हैं, तो कोई भी हमें पछाड़ नहीं सकता है, कोई भी हमारा अपमान नहीं कर सकता है। एक और बात, अकेले मोल कम होता है, जो दे एक दूसरे का साथ उन्हीं में दम होता है। तो अकेले अकेले अगर हम चलेंगे तो हमारी कीमत जो है कम हो जाती है। अगर हम एकता से एक दूसरे के साथ चलकर कोई भी काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इससे हमारा काम भी जल्दी होता है, उसमें निखार आता है, हमारी एकता हमें ऊपर शिखर तक ले जाती है और सभी तरफ हमारा सम्मान होता है। तो इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी की कीमत कम नहीं करनी चाहिए, ना ही समझनी चाहिए, क्योंकि छोटी या बड़ी हर एक वस्तु की अपनी महत्ता, अपनी कीमत होती है और हमें उसी को पहचानना चाहिए और सभी से एक समान व्यवहार करना चाहिए। और हमारी भारत की संस्कृति भी हमें यही सिखाती है, जो कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश देती है कि सभी आपस में भाई बंधु हैं, हमें किसी से कोई भी भेदभाव नहीं करना है। धन्यवाद।